अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा ग़ुलाम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी इफ़्फ़त आप माओ बहनों, आज की इस मुलाकात का मकसद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे करनी है। लेकिन उनसे पहले मैं आपका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पहले करना चाहिए था, मगर मसरूफ़ियात, रात दिन के सफ़र हूँ और मैं अलालत की वजह से ना कर सका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बीमारी में दुआओं में शामिल रखा, याद रखा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बे असहाब मोहम्मद आप सबको अजर अजीम अता फ़रमाए। आपने मेरे लिए कुरान पाक के ख़त्म किए, आयत करीमा का विर्द किया और दुआएं की। अल्लाह ताला इसका सिला, इसका अजर आपको ज़रूर अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं असल बात की तरफ, जो आज का हमारा उन्वान है। बात शुरू करने से पहले एक किस्सा, एक हिकायत सुनिएगा, जिसके सुनने से आपको मेरी बात समझने में आसानी भी होगी और वक्त भी थोड़ा कम लगेगा। कहा जाता है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने जंजीर इंसाफ हिलाई, दुहाई दी। बादशाह ने बुला लिया और उसने अपना मुद्दा पेश करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी रियाया में से हूँ, फलां जगह मेरा घर है, और हुआ यह है कि रात को मेरे मोर चोरी हो गए। बादशाह इंसाफ पसंद था, आदिल था, बड़ा परेशान हुआ, फ़िक्रमंद हुआ। उसे कहा कि आप कल आइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएंगे। बादशाह ने अपने वज़रा से मशवरा किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। मशवरे के बाद, मुशावरत के बाद तय ये हुआ कि कल एक इजलास बुलाया जाए और सब लोगों को दरबार में बुलाया जाए और मैंने ज़रूरी बात करनी है। वज़रान ने मुनादी ऐलान करा दिया, दरबार सज गया। बादशाह ने गुफ्तगू शुरू की। बादशाह ने गुफ्तगू में कहा कि हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, जान अल्लाह को देनी है, कब्र में अकेले जाना है और ये दुनिया आर्जी है। अचानक बात करते हुए बादशाह ने बड़े ख़ास लबो लहजे के साथ कहा कि अजीब लोग हैं मेरी रियाया में कि रात को मोर चोरी करते हैं, उनके सरों पर मौजूद हैं और इसी हालत में वो दरबार में बैठे हुए हैं। एक शख्स ने फ़ौरन अपने सर पे हाथ फेरा। वो ये समझा कि शायद मेरे सर पर कहीं पर रह तो नहीं गए। उसे पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह हंसा, मुस्कुराते हुए कहा कि भी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, लोग तो और भी बैठे थे, लेकिन जनाब का हाथ फ़ौरन फ़िक्रमंदी के साथ सर पर गया कि मोर का पर रह ना गया। अब आते हैं इससे जुड़े मसले की तरफ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक नज़्म जिसका उन्वान था, जिसका मतलब है, जो बाग बेच दे, जो फूल बेच दे, जो जिम्मेदारियाँ उसूल बेच दे, जो कातलों को मकतूल बेच दे, जो काफ़िले की गर्द धूल बेच दे, वो राहबर नहीं है, कोई और ही भला है, किसी शहीद राह वफा की बद्दुआ है। ये नज़्म मैंने अपने कुछ दोस्तों के इसरार पर, कहने पर इसे अपलोड ना किया जाए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, रोक लिया। लेकिन कुछ बिरादरान यूसुफ कहूँ उन्हें, या बदलते वक्त के साथ उनके जो कारनामे, उन्हें मुनाफिकीन कहूँ, उन्होंने वो नज़म उस वक्त अपलोड की और एक नया हंगामा बर्पा करने की कोशिश की। मुझे उस वक्त वजाहत इसलिए करना मैंने ज़रूरी समझा, करनी पड़ी। उन दोस्तों को पैगाम देना था जो मेरे दोस्त, सहाबा ग़ुलाम दोस्त हैं, मेरे मेहरबान हैं, और वो आपके सामने हैं। सिर्फ उनको बताने के लिए मैंने वीडियो में कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ और ये नज़म नामुकम्मल है और ये अपलोड मैंने नहीं की। कुछ मुनाफिकीन की ये मेहरबानी है, उनका ये वार है, हंगामा बर्पा करने की कोशिश है। हमारे दोस्तों की बात थी, ठीक है, वो समझ गए, वो नाम भी सारे सामने आ गए। उन्हें पालता कौन है, वो रावलपिंडी से लेकर और कराची तक कौन सरपरस्ती करता है उनकी, जो गालियां देने के लिए रखे गए। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। वो नज़म दोबारा ना मैंने उसे पढ़ा कहीं, ना अपलोड किया, मेरे दोस्तों के साथ ज़ुबान थी। लेकिन उसी वीडियो में आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप दोबारा जाकर देख सकते हैं कि उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि एक एक शेर सच्चा है, उसकी रूह के साथ, एक एक लफ्ज़ के साथ, उस नज़म के एक एक मानी के साथ
पूरी दयानतदारी और पूरे कद काठ के साथ मैं खड़ा हुआ। क्या ये कम था? इसमें आपके समझने के लिए कुछ नहीं था। समझने के लिए अक्ल चाहिए होती है जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अक्ल से खाली अगर कोई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, दुआ कर सकता हूँ। अब वो नज़्म, अब सुनिए इस बात का दूसरा हिस्सा। 2019 की बात थी, 2020 आया, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप बता सकते हैं मैंने वो नज़्म कहीं पढ़ी? मेरी उन दोस्तों के साथ बात थी, मैंने वो नज़्म नहीं पढ़ी। फिर क्या हुआ कि दिसंबर में एक स्टेज पर, पंजाब चकवाल की एक स्टेज पर, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, जिनसे मेरी बात थी कि इस नज़्म को मुनाफिकीन के शर को रफ़ा करने के लिए ना पढ़ा जाए, इसे रोक लिया जाए। मुनाफिक मन चाही तस्वीरें लगाकर मुनाफिकत फैलाएंगे, बक बक करेंगे, इबादत का बाज़ार गर्म करेंगे, इसे रोक लिया जाए। हमने वही किया, रोक लिया था। आप पूरे साल में दिखा सकते हैं? आप में अखलाकी जुर्रत है कि आप मुझे दिखा दें कि पूरे साल में वो नज़्म कहीं पढ़ी गई हो? दिसंबर में वही दोस्त दरख्वास्त करते हैं और मुझसे शिद्दत के साथ इसरार फरमाते हैं कि वो नज़्म पढ़ें जो बाग में। उनकी मौजूदगी में उनके स्टेज पर वो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सहाबा से बेपनाह प्यार करने वाले लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद रीश हैं, कुरान पाक के कारी हैं, रात दिन उनके सहाबा पर वक्फ हो रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा, मेरे साथ बैठे, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद यार लोग ये कहते फिर रहे थे कि मैं नज़्म से इनकार कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज वही दोस्त मुझे कह रहे हैं कि वो पढ़े और मैंने पढ़ी वो। अब हंगामा बपा है और आप लोग रात दिन एक किए हुए हैं। कोई दुनिया में गाली इजाद नहीं हुई जो आपने ना दी हो। आपके यहाँ जायज़ होगा, आप करें, शौक़ से करें। तस्वीरें लगा कर के हमारे फलाने के बारे में है, हमारे फलाने के बारे में है। मैंने तो एक किरदार की बात की कि उम्मत को, मिल्लत को, कौम को, हमारे मुआशरे को इस किरदार का सामने रहा है। वो हमारा नज़रियाती महाज हो या हमारा जोग्राफियाई महाज, मीर जाफ़र रहे हैं। इस नज़्म में आप बता सकते हैं कि किसी का नाम हो? किसी की कुनियत, जो बाग बेच दे ये किसी का नाम है? जो फूल बेच दे ये किसी का नाम है? जो काफिले की गर्द धूल बेच दे ये किसी का नाम है? अगर किसी का नाम है मुझे बताएं। इतने नाजुक मिजाज तो ना बने आप कि एक शेर पर आप इतने सीख पा हों कि अपने बड़ों को खुद आप बदनाम करें, अपने बड़ों की जग हंसाई का आप खुद जरिया बने। खैर, इस नज़्म में किसी का नाम नहीं। मैं आज फिर अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह पे कामिल ईमान रखते हुए, जिंदगी मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, सांसों का मालिक मेरा अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जिस वक्त ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उस पर कामिल ईमान रखते हुए कहता हूँ कि इस नज़्म के एक एक शेर के साथ, एक एक पैराए के साथ, मानी मफहूम के साथ, पूरी क़ुव्वत, अल्लाह की दी हुई पूरी तौफीक और अता के साथ, पूरे कद काट के साथ खड़ा हुआ हूँ। एक एक शेर सच्चाई है, सच है, सिर्फ बात किरदार की है। सुनने का हौसला किया करें। आप माँ बहन की गालियाँ दें, ये तालीम है हमारे इस्लाम की? हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें यह सिखाता है कि आप दलील की बात करने की बजाय गालम गलूज पे उतर आए। आपने जत्थे रखे हुए हैं, हमारे इल्म में है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम नातुआ लोग हैं, लेकिन हमारा रब है, हमारा अल्लाह है। हम कब्र हश्र पे ईमान रखने वाले लोग हैं, हम मादियत पे ईमान रखने वाले लोग नहीं हैं। हम नज़रियात के ग़ुलाम लोग हैं, हम सहाबा के ग़ुलाम लोग हैं। हमारा सब कुछ सहाबा है, कुछ नहीं कमाया हमने, कब्र रोशन करने का इंतज़ाम किया है हमने। हमें यकीन है कि हमारी कब्र रोशन है इंशाअल्लाह रहमान।
ہماری قبر انشاءاللہ روشن ہے، ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نظم کو بنیاد بنا کر اپنے بڑوں کی خود تصویریں لگا کر، اس میں نام نہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ آپ کے بڑے کی بات ہو گئی؟ اس نظم میں آپ کے بڑے کا نام لیا گیا ہے، آپ کا کوئی کنیت استعمال ہوئی ہے، کوئی اشارہ استعمال ہوا ہے، یا پھر دوسرا رستہ ایک رہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان اشعار کا جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس سے مراد فلانا ہے، آپ دیانتداری سے اس کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوگی، وہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ اس سے مراد تو ہمارا فلانا ہے، یہ شعر تو ہمارے فلانے پر فٹ آتے ہیں، یہ اوصاف، یہ ساری چیزیں تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ لڑنے کے لیے گالم گلوچ پر، ماں بہن کی گالیاں دینے پہ اترتے ہیں، جو آپ کا وتیرہ ہے، جو آپ کو شاید سکھایا گیا ہے، آپ کی تربیت میں وہ شامل ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آپ ایسا کریں کہ آپ عدالت میں سعید ارشد پہ کیس کریں، یہ لے کر جائیں یہ نظم، یہ شخص ہمارے فلانے بڑے کے بارے میں، آپ کوئی بھی بڑا سب القاب لگا کر کیس کریں، ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی لکھ دیں، آپ وہاں مجھ پہ کیس کریں اور میں انشاءاللہ وہاں صفائی دوں گا، میں عدالت میں کہوں گا کہ اس شعر میں ان کی کس بڑے کا نام ہے، اب ثابت کریں۔ پھر بار ثبوت آپ پر ہے کہ آپ کے کس بڑے کا نام آپ کس طرح سمجھتے ہیں، وہ کون سی لاجک ہے، وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے ذریعے آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ تو ہمارے فلاں کی بات ہے۔ آپ وہاں جب ثابت کریں گے میں پاکستان کے آئین کا احترام کرتا ہوں، میں قانون کو ماننے والا انسان ہوں، میں اخلاقی زبان سمجھنے والا، اخلاقی زبان سمجھانے والا آدمی ہوں، آپ وہاں عدالت میں مجھ پر یہ کیس کریں، ثابت کریں، بار ثبوت آپ پر ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اس سے واقعی آپ کا کوئی بڑا مراد ہے۔ آپ جب کیس ثابت کریں گے تو فیصلہ جو بھی کرتی ہے مجھے قبول ہوگا۔ کیا آپ کو قبول ہوگا؟ کیا آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ عدالت میں آئیں اسی نظم کو لے کر کہ جناب ہمارے فلانے کی گستاخی ہوئی ہے؟ مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں آپ کو، میں آپ کے دورے ہلانے والوں کو جانتا ہوں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور کبھی ایسا ہوا میں عدالت میں ضرور آ کر انشاءاللہ اس نظم کا ایک ایک شعر کا ایک ایک لفظ کا جواب دوں گا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے آخر میں کہ بقول آپ کی اس نظم سے مراد آپ کا کوئی بڑا ہے، اس کو آپ اپنا بڑا کہتے ہیں، نام کے بغیر اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس سے مراد کوئی اور روئے زمین پر ہے نہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، کشمیر، دنیا بھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارا فلانا مراد ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے بڑا الو، آپ سے بڑا احمق، آپ سے بڑا خبیث فطرت انسان کوئی اور نہیں ہے کہ آپ بقول آپ کے آپ یہ سمجھتے ہوئے پھر بھی غراتے میری طرف ہیں؟ آپ کو وٹا کہیں سے لگے، آپ کے بھونکنے کا رخ صرف ادھر ہی ہے، آپ لاوارث سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں۔ میں آپ کے عدالت میں کیس کرنے کا انتظار کروں گا، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، مجھے پتہ ہے، بے پناہ وسائل ہیں، بے پناہ پیسہ ہے، آپ مجھے عدالت میں بلائیں، میں عدالت میں آؤں گا، آپ آئیں گے عدالت میں، آپ مر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے، میں ہر روز آپ کا انتظار کروں گا۔ باقی رہا آپ کے بھونکنے کا معاملہ، آپ بھونکیے، ہم صحابہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی، ہمیں بھی۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ناموس صحابہ زندہ باد۔ آپ کا اتنی دیر وقت نکالنے کا اور میری اس گفتگو بلکہ اس درد کو سننے کا بہت شکریہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کن مسائل میں ہم یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معزز بزرگوں، بھائیوں، علماء کرام، میری قرۂ عظام، میری عفت ماؤں بہنوں، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، آپ دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ کچھ نہیں، یہ بلبلے ہیں، بس اب معاملے تدبیر کے نہیں تقدیر کے ہیں، یہ لوگ تقدیر کے حوالے ہیں، تقدیر کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔